क्या एक परिवार ऐसे जमीन पर अपने बच्चों को पाल पाएगा जो या तो बंजर ही रहता है या बाढ़ के पानी से भरा हुआ, जहां दुश्मन पड़ोसी भी हैं और आलसी अपने भी। इसके साथ ही यहाँ बच्चों को मारने वाले सीरियल किलर्स हर तरफ मंडराते रहते हैं। पर इन सब के बाद भी इन्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि इसके अलावा परिवार का कोई दूसरा बसेरा नहीं है। पिछले 5 सालों से लगातार इनके हर बच्चे मारे जा रहे हैं। तो अब क्या ये अपने बच्चों को बड़े होने तक जिंदा रख पाएंगे और कैसा रहेगा इस परिवार का भविष्य, देखेंगे इस वीडियो में। वे किंगडम राजा के बिना तो अधूरा ही है और यहाँ का राजा है मुफुमू, 6 शेरों के एक प्राइड यानी परिवार का लीडर। इसका साथ देती है चिपात्सुआ, अकल और शक्ल दोनों में अव्वल। ये एक साथ मिलकर इस किंगडम पे राज करते हैं, लेकिन अभी इनके परिवार में एक भी बच्चा नहीं है, जो इनके लिए बहुत चिंता वाली बात है। इनका घर है अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद लुएंगवा वैली, एक जंगल जो बाहर की दुनिया से एकदम कटा हुआ है और इसके वजह से लुएंगवा बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन ये यहाँ के जीवों के लिए एक समस्या भी है। दरअसल जैसे जैसे मौसम बदलता है, वैली को बहुत एक्सट्रीम चेंजेस से गुजरना पड़ता है। साल के एक समय पर पूरे वैली में पानी ही पानी होता है। ये मौसम घास चरने वाले जानवरों और पानी में रहने वाले शिकारियों के लिए तो किसी वरदान के जैसा होता है, तो वहीं बाकियों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं। पर जब वक्त बदलता है तो यही लुएंगवा एकदम बंजर हो जाता है। इस वक्त सभी जानवरों की किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। ग्रेजर्स को डेली मीलों चलकर पानी पीने आना पड़ता है। इस मौसम में शेर दिन भर आराम करते रहते हैं और बस रात में ही शिकार करने निकलते हैं। लेकिन राजा के नसीब में तो दिन का आराम भी नहीं लिखा होता है। मुफुमू अभी केवल 4 साल का है और इसे अपने एरिया की पेट्रोलिंग करने के लिए हर रोज 10 मील से भी ज्यादा चलना पड़ता है। कुछ कुछ दूर पर रुक के ये अपने एरिया की मार्किंग भी करता है, जो इसके दुश्मनों को यहाँ से दूर रखता है। पर कुछ देर के बाद मुफुमू की नजर एक चट्टान पे जाती है, जहाँ इसे इसका दुश्मन नजर आता है। ये शेर मुफुमू से बड़ा है और अगर अभी इन दोनों की लड़ाई हुई तो मुफुमू का हारना तय है। लेकिन किस्मत से ये शेर यहाँ से निकल जाता है। मुफुमू भी चैन की राहत लेता है और एक बार फिर से पेट्रोलिंग करने लगता है। दिन ढलता है और शाम आ जाती है। ये चिपात्सुआ के लिए डिनर का वक्त है। वैसे तो ये पुकू और इम्पाला इससे तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी चिपात्सुआ इन्हें मारने की कोशिश तो करेगी ही। वैसे ये अकेले शिकार नहीं करती है, बल्कि इसका साथ देती है इसकी 2 बहनें। तीनों बहनें प्राइड का कोर हंटिंग यूनिट है। ये छुपकर अपने शिकार को मार गिराना अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा कमजोर हैं, क्योंकि इनमें से एक बहन बहुत ज्यादा आलसी है और इसीलिए ये शिकार पे जाने के बजाय सोती रहती है। दूसरी तरफ इसकी बहन की नजर एक पुकू पे जम चुकी है, लेकिन भूख के कारण ये थोड़ा जल्दबाजी कर जाती है। अब तो इन्हें शिकार के अगले कोशिश के लिए अंधेरे होने का इंतजार करना होगा। इस परिवार के आखिरी 2 मेंबर्स हैं चिपात्सुआ की आंट और कजन। वैसे तो कभी कभार ये माँ बेटी सबके साथ मिलकर शिकार कर लेती हैं, लेकिन आमतौर पर ये चाहती है कि ये खुद ही शिकार करे और उसे खाए भी खुद ही। इस वक्त तो पुकू और इम्पाला इनके पकड़ में नहीं आने वाले हैं, लेकिन रात के अंधेरे के साथ ये पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि शेरों की लाजवाब नाइट विजन इन्हें रात के वक्त शिकार में एक एडवांटेज देती है। फिर धीरे धीरे ये परिवार शिकार के लिए तैयार भी हो जाता है। इस वक्त चिपात्सुआ का काम है पुकू को अपनी बहन की तरफ दौड़ाना। तुरंत ही ये अपने काम को अंजाम भी दे देती है और इसकी बहन पुकू का काम तमाम कर देती है। फिर जल्द यहाँ माँ बेटी और आलसी बहन भी आ जाती हैं और ये सब मजे से शिकार का लुत्फ उठाने लगते हैं। अब जब तक चिपात्सुआ इस परिवार की लीडर है, तब तक परिवार में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सिवाय मुफुमू के, क्योंकि अभी इसके किंगडम पर दुश्मन शेरों का खतरा बना हुआ है, जिसके वजह से इसे पूरी रात भी पेट्रोलिंग ही करनी होगी। वैसे भी भूखा रहने अपने परिवार और किंगडम को खोने से तो अच्छा ही है। ड्राई सीजन अभी अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और ऐसे में लुएंगवा के ज्यादातर जीव इस इकलौती नदी के आसपास ही रहने लगे हैं। चिपात्सुआ और इसकी बहन भी अभी नदी से पानी पीने के लिए आई हैं। अब शेर भले ही जंगल के राजा होते होंगे, लेकिन इनकी बादशाहत नदी के इस किनारे पर आकर खत्म हो जाती है। किसी शार्क से भी 10 गुना ज्यादा दमदार जबड़े वाले ये जीव मौत का दूसरा नाम है। चिपात्सुआ भी अच्छे से जानती है कि मगरमच्छ कितने जानलेवा होते हैं और इसे ये बात बहुत कुछ खोने के बाद पता चली है। दरअसल ये मगरमच्छ लगातार 5 सालों से इसके हर बच्चे को मारते आ रहे हैं और इसी की वजह से आज चिपात्सुआ इतनी अकेली है।
लेकिन अब बहुत जल्दी ये सब पूरी तरह से बदलेगा, क्योंकि चिपात्सुआ एक बार फिर से बच्चों को जन्म देने वाली है। चिपात्सुआ का परिवार अभी काफी छोटा है, इसीलिए सूखे के मौसम में इन्हें इस बात का डर बना रहता है कि कहीं कोई दूसरा प्राइड इन पर हमला ना कर दे। लेकिन बरसात का मौसम आने के बाद नदी का लेवल बढ़ेगा और इनकी ये मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगले 1 महीने के अंदर अंदर वैली पूरी तरह से बदल जाता है। जो जगह कभी रेगिस्तान थी वो अब एक हरे भरे जन्नत में तब्दील हो चुका है। इस मौसम ने चिपात्सुआ की किस्मत भी बदल दी है, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके 2 बच्चे भी हैं। छोटे बच्चों पर जंगल की हर शिकारी की नजर होती है, इसीलिए अगले कुछ महीनों तक चिपात्सुआ इन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। पर मुफुमू अभी अपने बच्चों से नहीं मिल सकता है। ये तो अब तभी उनसे मिलेगा जब वो कुछ बड़े हो जाएंगे। लेकिन बरसात के मौसम में 4 में से सिर्फ 1 ही बच्चा जिंदा बच पाता है, इसीलिए इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता है। कुछ दिनों के बाद बरसात थम जाती है, लेकिन जंगल अभी भी हरियाली की चादर ओढ़े हुआ है। इस मौसम में शेरों के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी इनके शिकार हर तरफ बिखर जाते हैं। दूसरे शिकारियों के लिए तो ये साल का सबसे बढ़िया महीना है, क्योंकि एक समय पर जहां इनका किंगडम बहुत सिकुड़ा हुआ था, तो वहीं आज लगभग पूरा लुएंगवा ही इनका है। यहाँ से कुछ दूर पर ही चिपात्सुआ के बच्चे मौजूद हैं। इनकी माँ शिकार पे गई है और इसका फायदा उठाकर ये अपने घर से दूर निकल आए हैं। इन 2 भाई बहनों का नाम है कत्सुरी और चिमोंडो। लेकिन बस कुछ हफ्तों के बच्चे के लिए जंगल में इस तरह से घूमना बहुत खतरनाक है, और आगे जिसका डर था वही होता भी है। एक मगरमच्छ इन्हें देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन किस्मत से चिपात्सुआ को भी शायद इस बात की अनुभूति हो जाती है कि इसके बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं, और ये अपने सबसे बड़े डर का सामना करके अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है। इसे देखकर वो मगरमच्छ भी डर जाता है और यहाँ से भाग खड़ा होता है। आज इन बच्चों का जान जाना तय था, लेकिन चिपात्सुआ की बहादुरी इन्हें मौत के मुंह से खींच लाई है। वक्त तेजी से बीतता है और बच्चे 6 हफ्तों के हो जाते हैं। अब ये अपने मांद को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। चिमोंडो और कत्सुरी के लिए यह दुनिया एकदम नहीं है, लेकिन अगले कुछ ही हफ्तों में इन्हें यहाँ रहने की आदत हो जाएगी, क्योंकि अब चिपात्सुआ इन्हें प्राइड से मिलवाने वाली है। कुछ ही देर में ये प्राइड के पास आ भी जाते हैं, और चिपात्सुआ को देखकर इसकी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। बच्चों को भी सबसे ज्यादा उत्सुकता मुफुमू को लेकर है, क्योंकि आज से पहले इन्होंने कभी भी एक मेल लायन को नहीं देखा था। मुफुमू भी आज पहली बार अपने बच्चों से मिला है। हालांकि इन्हें पालने की ड्यूटी तो इसकी नहीं है, लेकिन ये इन्हें बाहरी खतरों से बचाए रखेगा। अब परिवार में वापस आ जाने की वजह से चिपात्सुआ के बच्चे पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित हैं। कई दिन और बीत जाते हैं। बच्चे अब 7 हफ्तों के हो चुके हैं और अब ये मीट खाने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन हर दूसरे बच्चों की तरह ये भी अपनी शैतानियों में ही लगे रहते हैं और अपनी माँ की एक नहीं सुनते हैं। और आखिर में चिमांडो सरेंडर कर देता है और फिर कत्सुरी भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगती है। आज इनका खाना है एक इम्पाला, लेकिन अलग बात यह है कि ये शिकार चिपात्सुआ की बहन ने नहीं बल्कि मुफुमू ने किया है। वैसे तो मेल लायंस जल्दी अपने शिकार को बांटते नहीं है, लेकिन यहाँ तो मुफुमू अपने पूरे शिकार को ही चिपात्सुआ के हवाले कर देता है। चिपात्सुआ भी अपने किंग के इस बिहेवियर से बहुत खुश हो जाती है और शिकार को अपने बच्चों के पास ले जाती है। लेकिन ये क्या, जब चिपात्सुआ वापस आती है तो इसे ना तो अपना बेटा दिखता है और ना ही बेटी। इसने लगातार 5 बार अपने बच्चों को खोया है, इसीलिए इस बात से ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। पर कुछ देर के बाद इसे चिमांडवा मिल ही जाता है और फिर ये चिपात्सुआ को अपनी बहन के पास ले आता है। शायद खेल खेल में कत्सुरी पेड़ पे चढ़ गई थी, लेकिन अब ये नीचे नहीं उतर पा रही है। चिपात्सुआ तुरंत ही पेड़ पर चढ़ती है और कैसे भी करके अपनी बेटी को नीचे उतार ही लेती है। दोनों बच्चे एकदम सुरक्षित हैं और इन्हें कोई भी चोट नहीं आई है, जो चिपात्सुआ के लिए सच में बड़ी राहत की बात है। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को संभालना बहुत मेहनत वाला काम है, और जब बच्चे इनके जैसे शैतान हो तब तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन दोनों में से सबसे ज्यादा शैतान तो कत्सुरी ही है, वरना चिमोंडो तो अपने माँ की ज्यादातर बात मानता है। ये दोनों भाई बहन खेल खेल में शिकार के दांव पेच भी सीख रहे हैं और बहुत तेजी से बड़े भी हो रहे हैं।
इतने सालों तक जो परिवार इतना वीरान था उसमें इन दोनों ने एक नई जान भर दी है। लेकिन अब सूखे का मौसम लौट चुका है और इसके वजह से पानी बस कुछ ही जगहों पर सिकुड़ के रह गया है। ऐसे में ये जहाँ से पानी पी रहे हैं वो दिखने में तो सुरक्षित लग रहा है, लेकिन इस जंगल में बस शेर ही चुपकर हमला करना नहीं जानते हैं, बल्कि नदी में रहने वाली ये मगरमच्छ भी इसमें माहिर है। और यहाँ भी एक मगरमच्छ अचानक से परिवार पे हमला कर देता है, पर चिपात्सुआ के साहस और समझदारी की वजह से परिवार में से किसी की भी जान नहीं जाती है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है और चिपात्सुआ और बाकी का परिवार शिकार पे निकल जाता है। बस आलसी बहन को यहाँ घर पे ही रुककर बच्चों का ध्यान रखने की ड्यूटी मिलती है। उधर दूसरी तरफ चिपात्सुआ एक इम्पाला को मार गिराती है और जब आलसी बहन इसकी आवाज सुनती है तो इसे रहा नहीं जाता है और ये बच्चों को छोड़कर शिकार खाने निकल जाती है। इससे बच्चे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी कत्सूरी यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। हालांकि इस बार ये मस्ती नहीं कर रही है, बल्कि इसे प्यास लगी थी, इसीलिए ये नदी के पास आ गई है। लेकिन इस समय जब हाइनास और लेपर्ड्स घाटी में हर तरफ घूम रहे हैं तो बच्चों के लिए अपने परिवार से दूर रहना बहुत जानलेवा है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि अभी ये जिस जगह पर पानी पीने आए हैं वहाँ एक मगरमच्छ इन्हें देख चुका है और अगर ये आगे बढ़े तो वो पक्का ही इन्हें मार देगा। लेकिन शायद मगरमच्छ का डर बच्चों को भी था, इसीलिए ये पानी पीना टाल देते हैं। आज इनके डर ने ही इनकी जान बचाई है, वरना तो चिपात्सुआ को इस बार भी अपने बच्चों को खोना पड़ता। हर बीतते हफ्ते के साथ घाटी और तपते जा रही है। नदी का स्तर भी अब लगातार कम ही हो रहा है। यहीं पास ही मुफुमू भी है जो एक बहुत बड़े खतरे पर नजर बनाए हुए है। ये दुश्मन शेरों का प्राइड है जो आज से पहले कभी भी इनके इतना ज्यादा करीब नहीं आया था। हालांकि जब तक इनके बीच की इस जानलेवा नदी में भरपूर पानी है तब तक मुफुमू और बाकियों को इनसे कोई खतरा नहीं है। रात होते ही परिवार के शिकार का कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन आज का शिकार बहुत खास है क्योंकि ये बच्चों के ट्रेनिंग का पहला दिन है। चिपात्सुआ और बाकी का परिवार इन्हें दिखाना चाहता है कि शिकार कैसे किया जाता है और आगे ये ऐसा करते भी हैं। ये बच्चों के लिए एक और माइलस्टोन है क्योंकि आज ये पहली बार ये देख रहे हैं कि आखिर शिकार होता कैसे है। लेकिन अभी तक चिपात्सुआ ने शिकार को मारा नहीं है क्योंकि ये चाहती है कि ये काम इसके बच्चे भी सीखे। फिर ये अपने बच्चों को शिकार के पास ले आती है और हमेशा की तरह कत्सूरी ही सबसे पहले आगे बढ़ती है, लेकिन चिपात्सुआ इसे पीछे हटा देती है क्योंकि इस बार ये सबसे पहला मौका चिमोंडो को देना चाहती है। लेकिन 6 महीने का चिमोंडो तो इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाता ही नहीं है और यहाँ से कुछ दूर पीछे हटकर आराम से लेट जाता है। हालांकि इसकी बहन के अंदर तो एक माई शिकारी के सब गुण नजर आ रहे हैं और चिपात्सुआ को इस लेसन की अहमियत अच्छे से पता है, इसीलिए ये अपने बेटे को दोबारा से शिकार के पास ले आती है। वैसे इस हंटिंग क्लास के दौरान परिवार की एक शेरनी यहाँ से गायब थी और वो थी चिपात्सुआ की कजन जो अब अपने 2 बच्चों के साथ वापस लौट चुकी है। चिपात्सुआ के बच्चों को खेलने के लिए 2 और साथी मिल चुके हैं जिससे ये दोनों बहुत खुश हैं। परिवार के लिए भी इनका आना बहुत खुशी की बात है। अब ये सब मिलकर इन्हें पालेंगे। फिर दिन बीतने लगता है और सभी बच्चे तेजी से बड़े होने लगते हैं। कत्सूरी और चिमोंडो तो अब लड़ाई के सभी दांव पेच भी आजमाने लगे हैं और इसमें ज्यादातर बार कत्सूरी ही जीतती है। उदास चिमोंडो अपनी माँ के पास आ जाता है और माँ भी इसे खूब पुचकारती है। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद परिवार को एक अवसर नजर आता है, अवसर एक बड़े शिकार का, क्योंकि अभी कुछ बफेलोस पानी की तलाश में परिवार के इलाके में घुस आए हैं। ये परिवार के लिए एक सरप्राइज था और इसके तुरंत बाद ही परिवार को इससे भी बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। आज पता नहीं कहां से आलसी बहन शिकार करने निकल पड़ी है। हालांकि ये कामयाब तो नहीं होती है, लेकिन इसे देखकर परिवार के सभी लोग एकदम हक्के बक्के हो चुके हैं। इस बफेलो के झुंड में से किसी का शिकार करना एक किले को भेदने जितना मुश्किल है, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है और वो है रात। इस वक्त बफेलोस को अच्छे से नहीं दिखता है, तो ऐसे में परिवार इन्हें दौड़ाकर इनके झुंड में भगदड़ मचवा देता है और इस भगदड़ में एक बफेलो पीछे ही छूट जाता है। परिवार यही तो चाहता था। फिर चिपात्सुआ इसे भटकाती है और परिवार के हुक्म का इक्का यानी मुफुमू बफेलो का काम तमाम कर देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मुफुमू को कहीं दूर से कुछ गड़बड़ होने की अनुभूति होती है और ये अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ खाए बिना ही यहाँ से निकल जाता है। बाकी के परिवार के लिए तो ये शाही दावत है और चिमोंडो के 7 हफ्तों के कजन्स तो आज पहली बार मांस का स्वाद चख रहे हैं।
पेट भरा होने की वजह से बच्चे अब पहले से भी ज्यादा उधम मचा रहे हैं। इस बफेलो से ये अगले 2 दिनों तक आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें इस शिकार को गिद्धों के नजर से बचाए रखना होगा। इसीलिए चिपात्सुआ और इसकी बहनें, यहाँ तक कि आलसी बहन भी, तेजी से इस शिकार के सभी निशानों को छुपाने में लग जाते हैं। आज बच्चे अपने सामने टीम वर्क का एक अद्भुत नजारा देख रहे हैं, क्योंकि इस बफेलो को मारने से लेकर इसे बचा के रखने तक पूरे परिवार ने मिलजुल कर काम किया है। हर साल सूखे के मौसम में परिवार को ऐसी दावत मिलती ही रहती है, लेकिन इस बार का सूखा इन्हें बहुत बड़े खतरे में डालने वाला है, क्योंकि ऊपर आसमान बारिश की झूठी उम्मीदें तो दे रहा है, लेकिन नीचे पिछले 7 महीनों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इससे कई सालों के बाद अब एक बार फिर से नदी का स्तर बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इससे कुछ जीव यहाँ से जा रहे हैं, तो वहीं कोई ऐसा भी है जो परिवार की सरजमी पर अपने कदम रखने वाला है। इसे तो मगरमच्छों से भी कोई डर नहीं है, तो ऐसे में इसे कौन ही रोक पाएगा। इधर दूसरी तरफ परिवार को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि इनका कोई दुश्मन यहाँ आ चुका है, और अगर उस लायन ने परिवार पे कब्जा किया तो सबसे पहले तो वो बच्चों को ही अपना निशाना बनाएगा। अगले कुछ घंटों तक घुसपैठिया शेर इधर उधर भटकता रहता है, और अब तो शायद चिपात्सुआ और बाकी के परिवार को भी इसके होने की खबर मिल चुकी है। लेकिन अब जबकि मुफुमू अपने एरिया की पेट्रोलिंग करने गया है, तो ऐसे में परिवार पर आए इस मुसीबत का सामना चिपात्सुआ और इसकी बहनों को खुद ही करना होगा। फिर रात के अंधेरे में एक बहन बच्चों का ध्यान रखती है और बाकी सब मिलकर घुसपैठिया शेर पे टूट पड़ती हैं। इस शेर को तो ये मालूम भी नहीं था कि शेरनियों का हमला इतना भयंकर भी हो सकता है, और सभी शेरनियां मिलके इसे बुरी तरह से हरा देती हैं। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये शेर इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और अब ये परिवार पे कब्जा करने की दूसरी कोशिश भी करना चाहता है। लेकिन इस बार इसके सामने एक नया विरोधी खड़ा है। जी हाँ, मुफुमू पेट्रोलिंग से लौट चुका है। वैसे तो मुफुमू के लिए अपने से बड़े शेर से लड़ना जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह दुश्मन शेर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर आखिर में तो इसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुफुमू के निडरता और खुद के घावों को देखकर ये शेर अपना मन बदल लेता है और यहाँ से दूर भागने लगता है। मुफुमू इस शेर का कुछ दूर तक पीछा भी करता है। इससे होगा ये कि अब ये दोबारा कभी भी इसके इलाके में आने की जरूरत भी नहीं करेगा। आज मुफुमू ने अपने जीवन के सबसे बड़े डर से पार पा लिया है, और इसे अब पूरा यकीन हो गया है कि अब ये अपने परिवार को किसी भी खतरे से बचा सकता है। चिपात्सुआ ने भी अपने डर पे जीत पा ली है। पिछली रात की जीत के वजह से अब इसे इन रेप्टाइल्स का कोई डर नहीं है। इस नए जीवन के साथ पूरे परिवार को नदी के श्राप से मुक्ति मिल चुकी है। कत्सूरी और चिमोंडो भी काफी बड़े हो चुके हैं। अब ये शिकार करते समय परिवार का साथ भी देते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को बहुत कुछ सिखाते भी हैं। इस मौसम में शायद ज्यादातर परिवार अपने वजूद के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन नदी के इस पार इस परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक बहादुर पिता, ख्याल रखने वाली माँ, समझदार यंगस्टर्स, सेफ बॉर्डर्स और परिवार में सबका पेट भरा हुआ। तो ऐसे में एक परिवार के लिए अगर कोई सबसे अच्छी जगह है तो वो और कहाँ होगी। अगर आपको ऐसे ही एक और शेर परिवार की कहानी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।